प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वो आप लोग को जितना क्लास 12 में जितना विषय है सारा विषय का ऑब्जेक्टिव एक साथ लेकर आए हैं, जिसमें आपको बोले तो सारा ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को कराने के लिए जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में 12th फाइनल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहे तो आपको मजे ही मजा है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम टाइम को बचा के चलते हैं। देखिए टाइम हम सोचते हैं आप लोग को टाइम जितना जल्दी हो सके, टाइम बहुत कम समय में आप लोग का रिवीजन हो सके। तो चलिए आप लोग को पता होगा जो एग्जाम रहता है, एग्जाम से पहले आप लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है, एग्जाम नजदीक रहता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता। तो चलिए हम टाइम को बचाते हुए चलते हैं, आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला में देखिए क्वेश्चन क्या करा है। पहले हम लेते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बहुत मेहनत लगा है। एग्जाम 2026 के लिए काम बहुत जरूरी है जो बिहार बोर्ड में आपके लिए अच्छे से देखिए लास्ट तक। चलिए पहला में देखिए क्या करा है, पहला क्वेश्चन में करा है, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन में करा है कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कूलॉम का नियम किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है सभी पर, आवेश पर करता है, दूरी पर करता है, माध्यम पर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑल राइट। चलिए 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या करा है। 2 नंबर में कह रहा है विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो होगा N/सी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या करा है। समान आवेशों के बीच बल होता है। समान आवेशों के बीच बल क्या होता है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ये होता है प्रतिकर्षण, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए हम आप लोग को डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आप लोग के लिए रिवीजन करवा रहे हैं जो ताकि बहुत कम समय में आप लोग अच्छे तरीका से रिवीजन कर सकेंगे और फाइनल एग्जाम में भी यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा। ये तो अभी टेलर है। चलिए ना 4 नंबर और की बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है धारिता की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो होगा फेराइड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सिर्फ ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन को नहीं लेंगे, जो ऑप्शन आंसर होगा सारा डायरेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये जो करती है सभी पर, प्लेट के क्षेत्रों पर करती है, प्लेट की दूरियों पर करती है, माध्यम पर करती है। चारों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में घुसते हैं। अगले चैप्टर में देखिए ना, अगले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता सकते ओम का नियम काहे कि देखिए इसका जो होगा ओम का नियम ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भी ई आई होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 7 नंबर में प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। इसका जो होगा ओम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या करा है। 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ाने पर धातु का कौन सा प्रतिरोध होता है, तो ये होता है बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अभी जो हम बता रहे हैं आप लोग का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। कौन विषय का, तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसके बाद चलेंगे किसके ओर, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, सारा ऑब्जेक्टिव हम इसी वीडियो में बता देंगे। लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा। अभी तो ये टेरल पिक्चर अभी लास्ट में बताएंगे ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस वीडियो में घुसे हैं तो लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या करा है। विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का जो सूत्र है क्या है, यह है वी आई, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 10 नंबर और की बढ़ते हैं। ये हम आप लोग को रिवीजन एक तरफ से बुझिए, रिवीजन करवा रहे हैं बहुत कम समय में, बहुत कम समय में आप कम समय में रिवीजन करवा रहे हैं। 10 नंबर और की बढ़िए क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में क्या करा है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले चैप्टर में घुसते हैं। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहा है वो सब ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से बताइए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। ये जो है
है मोटर से है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 12 नंबर और की बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए क्या करा है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, टेस्ला है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 13 नंबर और की बढ़ते हैं। 13 में देखिए क्या करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है 13 नंबर में, इसका जो होगा फैराडे होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या करा है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, डीसी है, एसी है, दोनों पर है, किसी पर नहीं है। अरे भाई तुम लोग पढ़े होंगे तो पता होगा ट्रांसफार्मर का जो है धारा किस पर कार्य करता है, डीसी पर या एसी पर, बताइए पहले। 14 नंबर का जो होगा ये जो होता है एसी पर कार्य करता है। आप लोग बताइए, मोबाइल जो चार्ज करते हैं ये डीसी धारा है या एसी धारा, आप लोग बताइए, चार्ज जो करते हैं। चलिए 15 नंबर और की बढ़ते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या करा, फ्लक्स की इकाई, फ्लक्स की इकाई है, फ्लक्स की इकाई है, ये है वेबर, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए ना ऑप्टिक्स का क्वेश्चन लेकर आए, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन बताइए, लेंस का आवर्धन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेंस का आवर्धन क्या होगा, लेंस का आवर्धन क्या होगा, लेंस का आवर्धन जो होगा V/U होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 17 नंबर और की बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर में दिया है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में ये ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। उत्तल लेंस में कौन दृष्टि दोष होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। निकट में अवतल होता है तो दूर में उत्तल होगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइम कम है, रिवीजन कीजिए। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण का फोकस धनात्मक ऋणात्मक शून्य क्या होगा, इसका जो होता है ऋणात्मक होता है, अवतल का, उत्तल का जो होता है धनात्मक होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 19 नंबर और की बढ़ते हैं। 19 नंबर में देखिए क्या करा है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है, ये जो है स्नेल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए ना हम आप लोग को टाइम बहुत कम समय में बता रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिव, कौन कौन विषय बताएंगे, फिजिक्स बता रहे हैं, बायोलॉजी बताएंगे, केमिस्ट्री बताएंगे, हिंदी बताएंगे, सारा विषय बताएंगे। भाई लास्ट तक बने रहेगा ना तो मजा आ जाएगा। अभी तो ये टेलर ही है ना, पिक्चर बाकी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 20 नंबर और की बढ़ते हैं। 20 नंबर में देखिए क्या करा, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, ये जो होता है उत्तल होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अरे भाई चलिए मॉडर्न फिजिक्स से लिया है, मॉडर्न फिजिक्स से देख क्या करा है क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स से लिया, फोटो जो है विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी, फोटो विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी, ये की थी हटर, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है भाई, ये तो बेसिक बात है, आप लोग को पता होगा, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 23 नंबर और की बढ़ते हैं। 23 नंबर में देखिए क्या करा, परमाणु का नाभिक खोज, परमाणु का नाभिक खोज, परमाणु का नाभिक खोज तारादरपोर्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर में देखिए क्या करा, रेडियो धर्मिता की खोज की थी, रेडियो धर्मिता की खोज की, रेडियो धर्मिता की खोज की थी 24 नंबर में, इसका जो होगा बेकरेल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर में देखिए क्या करा है, 25 नंबर में दिया हुआ अल्फा किरणों, अल्फा किरणें होती है, अल्फा किरणें किस में होती है भाई, हीलियम नाभिक में होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला चैप्टर में घुस गए। 26 नंबर में देखिए क्या करा है, डायोड का उपयोग होता है, डायोड का उपयोग होता है, डायोड का उपयोग किस में होता है भाई बता, इसका जो होता है दृष्टिकारी में होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए क्या करा है, ट्रांजिस्टर में कितने क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिस्टर में कितने क्षेत्र होते हैं, इसमें कितने क्षेत्र होते हैं, तो भाई इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 28 नंबर और की बढ़ते हैं। पी टाइप में अर्धचालक में बहुलक वाहक होते हैं, पी टाइप में अर्धचालक में बहुलक वाहक होते हैं, बहुलक वाहक होते हैं, ये जो होते हैं होल होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 29 नंबर और की बढ़ते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए, ये बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, ये जो होगा लाइट इमिटिंग होगा डायोड, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 नंबर में देखिए क्या करा, आईसी का प्रयोग होता है, ऐसी का कौन चीज़ में प्रयोग होता है, 30 नंबर में इसका जो प्रयोग होता है सभी में होता है, गणना में, संचार में, नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए एक्स्ट्रा VVI ऑब्जेक्टिव लिए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 ऑब्जेक्टिव लिए हैं एक्स्ट्रा में, जो आपको मजा आएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है। चलिए 31 नंबर और की बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 पे पावर माइनस 10 पे पावर -19 जूल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अरे भाई
चलिए 32 नंबर की देखते हैं। 32 नंबर में एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी रोटनल ने करते किए थी, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 33 नंबर और की बढ़ते हैं। एसी का आवर्ती भारत क्या है? एसी का आवर्ती भारत क्या है 33 नंबर में? इसका जो होगा 50 Hz होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 34 नंबर में देखिए क्या करा है, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है किस में मापी जाती है? विद्युत धारा को मापी जाती है एमीटर में, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 35 नंबर और की बढ़ते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रे। चलिए लेजर प्रकाश होता है, लेजर प्रकाश क्या होता है 35 नंबर में? लेजर प्रकाश क्या होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सुसंगत होता है, सुसंगत होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर और की बढ़ते हैं। 36 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम जो है किससे संबंधित है? ये जो है बल से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए से होगा। देखिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक चले आए हैं तो लास्ट तक बने रहिए ना, मजा आ जाएगा। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो बाकी है रे भाई, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। बिहार बोर्ड में आपको यहीं से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मेरे चैनल पे आए हैं तो बिंदास होके रहिए। चलिए 37 नंबर और की बढ़ते हैं। 37 नंबर में देखिए क्या करा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं 37 नंबर में, इसका कभी नहीं घटती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम क्या करवा रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं आप लोग को, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन रिवीजन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं। कितना हम सोच रहे हैं कितना जल्दी हो सके, इतना सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए, 5 विषय का, 5 विषय का, सोच रहे हैं कितना जल्दी हो सके जो आप लोग रिवीजन कर सकते। चलिए 38 नंबर और की बढ़ते हैं। 38 में देखिए क्या कर रहा है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 39 नंबर और की बढ़ते हैं। 39 में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग होता है 39 में। ये किस में होता है? तो ये यूरेनियम में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 40 नंबर और की बढ़ते हैं। 40 नंबर में देखिए क्या करा है, नियंत्रक द्रव्य है, नियंत्रक द्रव्य है 39 में। 40 में ये ग्रेफाइड है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 में देखिए क्या करा है, ईएम तरंगे होती है, ईएम तरंगे होती है, ईएम जो तरंगे होती है किस में होती है? ईएम का आप लोग बताइए, इसका मैंने क्या है, ईएम क्या है? ईएम का तरंगे किस में होती है? ईएमआई का तरंगे अनुप्रस्थ में होती है, अनुप्रस्थ में होती है, अनुदैर्ध्य में नहीं, अनुप्रस्थ में। चलिए प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? ये तो बार बार पूछ रहा है रे भाई, टेंशन लेने की आपके पास जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ ही गया है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में क्या होती है? 3 पे पावर 10 पे पावर माइनस 18 मीटर सेकेंड होती है, जो ऑप्शन नंबर आपके पास 20 सही होगा। चलिए 43 नंबर और की बढ़ते हैं। ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम किससे लागू होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो लागू होता है केवल ओमिक चालक पर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 44 नंबर और की बढ़ते हैं। 44 में देखिए क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है, नहीं अधिक बल्कि कुछ पूर्ण, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है 44 में, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है, कुछ होती है, कुछ होती है, कुछ ऊर्जा हानि होती है, कुछ ऊर्जा हानि होती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 45 में बात करते हैं। फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार बना होता है 45 में, फ्यूज तार बना होता है, ये तो टीन शीशा मिश्र धातु है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 46 में बात करते हैं। 46 में देखिए क्या करा है, परावर्तन का नियम दिया है, परावर्तन का नियम दिया हुआ है, इसमें से बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन नियम है? परावर्तन का नियम दिया है, इसमें कौन सा नियम है बताइए? 46 में इसका जो होगा यूक्लिड होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 में देखिए क्या करा, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तभी बताए थे उत्तल की, तो अवतल में क्या होगा, अवतल में क्या होगा? अवतल में इसका जो होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में देखिए क्या कर रहा है, न्यूटन की खोज की थी, न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 49 में बढ़ते हैं। 49 में देखिए वोल्टेज मापा जाता है, वोल्टेज 4 ऑप्शन दिया हुआ, वोल्टेज को मापा जाता है वोल्टमीटर में, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 50 में देखिए क्या करा है, 50 में संसार में प्रयुक्त तरंगे है, संसार में प्रयुक्त तरंगे होती है, इसका जो होती है विद्युत चुंबकीय होती है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका देखिए हम आप लोग को इसका क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम किसकी ओर, तो बायोलॉजी की ओर चलते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में ले सकते हैं, सिर्फ आप कमेंट कीजिए, आपको हम सेंड कर देंगे। 12th में एग्जाम से पहले देख लीजिए, हम बोल रहे हैं एग्जाम से पहले देख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा। अभी हम आप लोग को फिजिक्स में बताएं, अब चलते हैं बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री भी है रे भाई, उसके बाद हिंदी है। क्या करना है, तहलका मचा देना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए
देखिए पहला चैप्टर लिया है क्लास 12 का बायोलॉजी का, जो भी है ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, मानव में निषेचन होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बताइए। इसका जो होगा सी होगा, फिलिपियन नालिकाएं में, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 2 नंबर और की बढ़ते हैं हम। देखिए रिवीजन करवा रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं आप लोग को, रिवीजन करवा रहे हैं, जो वो भी स्पीड में करवा रहे हैं। हम सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके सिर्फ आप लोग रिवीजन कीजिए। अभी तो टेलर है, मजा तो आएगा केमिस्ट्री में, हिंदी में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे मेरे प्यारे साथियों। चलिए, परागण की प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया है, दो नंबर क्वेश्चन में ये है पर्याग स्थानांतरण होगा, पर्याग का स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 3 नंबर और की बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या करा है, दिनिशेषण पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दिनिशेषण किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आवृत्त बीजी पौधे में, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर में देखिए क्या करा है, वीर में पाए जाने वाले हार्मोन है, वीर में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए ना 5 नंबर और की बढ़ते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या करा है, गर्मावस्था की अवधि लगभग होती है, गर्मावस्था की अवधि लगभग होती है, ये जो होती है 280 दिन होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या करा है, अनुवांशिकी का जनक कौन है, अनुवांशिकी का जनक कौन है 6 नंबर में, इसका जो होगा मेंडल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बोर हो रहे हो तो थोड़ा अस्थिर हो जाइए, फिर इस वीडियो को देखिए ना, मजा आ जाएगा। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है, मेंडल का प्रथम क्या नियम कहलाता है 7 नंबर में, ये जो कहलाता है पृथक्करण का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। देख, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बेसिक बात है। चलिए 9 नंबर में डीएनए की सूत्री संरचना दी है, डीएनए की सूत्री संरचना दी है 9 नंबर में, इसका जो होगा वाटसन होगा, वाटसन और क्रिक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में देखिए लिंग निर्धारण होता है, लिंग जो होता है, लिंग निर्धारण होता है 10 नंबर में, ये जो होता है पिता द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा रे भाई। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या करें, AIDS रोग होता है, AIDS का रोग होता है 11 नंबर में, ये जो होता है वायरस से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक भी ऑब्जेक्टिव नहीं किए होंगे, हम कहते हैं ये वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देख लेते हैं तो मजा आ जाएगा, और इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, बहुत अच्छे तरीका से हम आप लोग के पास ढूंढ के लाए हैं। तो चलिए टीकाकरण से मिलता है, टीकाकरण से क्या मिलता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये मिलता है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। हम देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हम टाइम बहुत कम समय में आप लोग को बहुत सारा रिवीजन करवाने के लिए जा रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर और की बढ़ते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या करा, मलेरिया फैलता है 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 13 नंबर में मलेरिया फैलता है, ये जो फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में देखिए क्या करा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 15 नंबर में देखिए क्या करा, 15 नंबर में रक्त का थकना बनने में सहायक, रक्त में थक्का जमने में सहायक क्या होता है, प्लेटलेट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले चैप्टर और की बढ़ते हैं। पीसीआर तकनीकी का उपयोग होता है, पीसीआर तकनीकी का उपयोग होता है, ये जो होता है डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 17 नंबर और की बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर में 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर क्वेश्चन में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, बैक्टीरिया में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 18 नंबर और की बढ़ते हैं। 18 में देखिए क्या करा है, 18 नंबर क्वेश्चन में प्लास्मिड पाया जाता है, 18 नंबर में, इसका जो होता है बैक्टीरिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 19 नंबर में बात करें तो जीन हस्तांतरण का वाहक है, जीन हस्तांतरण का वाहक है, ऑप्शन प्लास्मिड होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर में देखिए क्या करा है, बीटी कपास प्रतिरोधी है, यह जो होता है कीट के प्रति होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैयारी। चलिए
तंत्र का अध्ययन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बताइए। इकोलॉजी कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 22 में बात करें तो 22 में देखिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, ये जो होता है उत्पादक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर की बात करें तो 23 में देखिए जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर है, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताइए। इसमें सभी होगा, अनुवांशिका होती है, जातीय होता है, परिस्थिति होता है, सभी है इसमें। 24 नंबर की बात करें तो 24 में देखिए क्या करा है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। 23 नंबर में इसमें पाई जाती है, इसका जो होगा समताप होगा, समताप मंडल, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 25 में देखिए क्या करा है, 25 में देखिए क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं, प्लांट फिजिकोलॉजी का बात करते हैं, प्लांट फिजिकोलॉजी का 26 नंबर में बात करिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। पहले ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रकाश संश्लेषण से हर एक बार ऑब्जेक्टिव में रहता है। चलिए बताइए, प्रकाश संश्लेषण होता है 26 नंबर में, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में देखिए क्या करा है, जल का परिवहन होता 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 है, जलायन में होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 28 नंबर की बात करें तो 28 में देखिए क्या करा है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ये जो होता है पतिम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 29 नंबर की बात करें तो 29 में श्वसन की अंतिम क्रिया होती है, श्वसन की अंतिम क्रिया होती है, श्वसन की अंतिम क्रिया ETS में होती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में देखिए ATP को कहा जाता है, ATP को क्या कहा जाता है, ATP को क्या कहा जाता है, ATP को ऊर्जा की मुर्दा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए एक्स्ट्रा VVI ऑब्जेक्टिव लिए हैं, देखिए भाई ऑब्जेक्टिव, कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज किसने की थी बताइए, 31 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 32 नंबर की बात करें तो 32 में देखिए क्या करा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 32 में, इसमें बताइए सेट्रियोल होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 33 नंबर की बात करें तो 33 में देखिए क्या करा, RNA में पाई जाती है, RNA में क्या पाई जाती है, RNA में यूरेलियस पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए हम एक बात और आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, सब्जेक्टिव करने के लिए चाहते हैं, सब्जेक्टिव करने के लिए चाहते हैं, तो एक लॉन्ग वीडियो में अच्छे तरीका से VVI चैप्टर सब बताए हैं, VVI जाकर वहां से कर लेते हैं, तो ये वादा रहा जो 95% आप सब्जेक्टिव में ला सकते हैं। चलिए 33 नंबर, 34 नंबर की बात करें तो 34 में देखिए क्या करा है, 34 नंबर क्वेश्चन में 34 में दिया हुआ है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अभी तो बचा हुआ, बहुत ऑब्जेक्टिव बचा हुआ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मानव का सामान्य रक्त पीएच कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग भूल जाते हैं, तो इसका ट्रिक हम एक वीडियो में बताएंगे, जितना पीएच मान का है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो होता है 7.4 होता है, मानव का समान पीएच मान, रक्त का, खून का, ब्लड का जो होता है पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। टेंशन ले, सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। तो चलिए ये याद रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं, जब सप्ताह में 7 दिन होता है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बने रहेगा, तो 7 को टिक कीजिएगा, जब पॉइंट में आ गया तो 7.4 को टिक कीजिएगा। 36 नंबर और की बढ़ते, 36 में देखिए क्या करा, मेंडल ने प्रयोग किया था, मेंडल ने प्रयोग किया था, किसने प्रयोग किया था, मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पौधे पर। 37 नंबर में देखिए क्या करा है, जीन की रासायनिक प्रकृति है, जीन की रासायनिक प्रकृति है 37 नंबर में, ये जो है DNA है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर में करा है, अपघटक होते हैं, 38 नंबर में अपघटक होते हैं कवक और बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 39 की बात करते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है 39 में, ये डार्विन होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 40 नंबर और की बढ़ते हैं, 40 में देखिए क्या कर रहा है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार होता है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार है 40 नंबर में, ये जो होता है उत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 41 में मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या है, इसका जो होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर और की 42 में इंसुलिन स्रावित करता है, ये जो करता है अग्नाशय पे करता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे को बढ़ते हैं, 43 में देखिए क्या कर रहा है, DNA का पूर्ण रूप क्या है, 43 नंबर में, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए
44 नंबर और की बढ़ते हैं। 44 में देखिए क्या करा है। 44 में रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? 44 में कार्ल लेडस्टीन ने की थी, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर और की बढ़ते हैं। 45 में विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ये बेरी विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगे ना तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए 46 नंबर और की बढ़ते हैं। 46 में देखिए क्या करा है। पौधे में गैसों की आदान प्रदान होता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान होता है, ये रद्द से होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 20 सही है। चलिए 47 में बात करते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये इसका स्टेप्स होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 48 में देखिए मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग सीरीब्रम, मस्तिष्क में सबसे बड़ा क्या है? सीरीब्रम है, सीरीब्रम, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 49 में बढ़ते हैं। 49 में देखिए क्या करें। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है 49 में। इसका जो होगा नेफ्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 50 नंबर की बात करें तो 50 में देखिए क्या करा है। परिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रभाव होता है। परिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रभाव होता है, यह जो होता है एक दिश होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए हम आप लोग को क्या बताए, अभी फिजिक्स का बताए, उसके बाद क्या बताए, बायोलॉजी का बताए, अब बताएंगे केमिस्ट्री का, हिंदी का बताएंगे, सारा विषय का बताएंगे। आप लोग से वादा किए हैं ना, सारा विषय का बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हाँ, एक बात और आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिए, हम सेंड कर देंगे। इसका कोई फीस नहीं है, फ्री में सेंड कर देंगे, लेकिन एग्जाम से पहले आप लोग देख कर जाइए। चलिए क्लास 12 में अब चलते हैं कहाँ पे? तो केमिस्ट्री में। कहाँ पे? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सॉलिड और सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से जो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है उसमें से लिए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक मजा आएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में देखिए क्या करा है। केमिस्ट्री में पहला में देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। इसका जो होगा नमक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही रहता है, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर देता है। चलिए 2 नंबर की मोललता की इकाई है। मोललता की इकाई क्या है? इसका मोल पे पावर लीटर होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 3 नंबर की ओर, विलयन का क्वथनांक क्या है? विलयन का क्वथनांक क्या है? विलयन का क्वथनांक क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए विलयन का क्वथनांक क्या है? विलयन का क्वथनांक जो है क्या है? इसका जो होगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 4 नंबर और की बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। कोलिगेटिविक गुण निर्भर करते हैं। कोलिगेटिविक गुण निर्भर करते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें जो होता है विलय की संख्या पर होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कोलिगेटिविक गुण जो है किस पर निर्भर करता है? तो विलय की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए आदर्श विलय देखिए 5 नंबर में कह रहा है आदर्श विलयन हम में होता है। आदर्श विलयन में क्या होता है 5 नंबर में? इसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए 6 नंबर और की बढ़ते हैं। 6 नंबर में अगले चैप्टर में घुस गए। 6 नंबर में देखिए क्या करा है। फैराडे का नियंत्रण का मान क्या होता है? फैराडे का नियंत्रण का मान क्या होता है? तो 96,500 होता है कूलम। फैराडे का नियंत्रण मान इससे पहले भी क्वेश्चन में आया था बिहार बोर्ड में। चलिए 37 नंबर की बात 7 नंबर की बात करें तो ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा 7 का। चलिए 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या करा है। गैल्वेनिक सेल में है। गैल्वेनिक सेल में क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसका जो होगा रासायनिक विद्युत होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में देखिए क्या करा है। एनोड पर होती है, एनोड पर क्या होती है? एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीकरण होती है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए ना कितना फास्ट में आप लोग को खींच रहे हैं, कितना फास्ट में रिवीजन करवा रहे हैं, तब पे भी आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए EMF की इकाई है। EMF की इकाई क्या है? हम पूरे डिटेल नहीं लेकर जा रहे हैं, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं। क्या? तो रिवीजन बहुत कम समय में करवा रहे हैं, जिसके पास कम समय है। चलिए EMF की इकाई है। EMF की इकाई क्या है? तो वोल्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं तो अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। ये जो होता है सभी पे करती है, सांद्रता पर, ताप पर, सारे ऑप्शन पर करती है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए 12 नंबर की बात करें तो शून्य कर्म की अभिक्रिया में दर निर्भर करती है। शून्य कर्म की अभिक्रिया में दर जो है निर्भर करती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 12 नंबर में। इसका तो होता है सांद्रता पर, नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 13 नंबर की बात करें तो उत्प्रेरक
का कार्य है, उत्प्रेरक का कार्य है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो सक्रियण ऊर्जा घटना। चलिए 14 नंबर की बात करें तो प्रथम कर्म अभिक्रिया, अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कर्म अभिक्रिया की इकाई 14 नंबर में इसका जो होगा बी होगा एस पे पावर -1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, अधार्य अधार्य काल टी पे पावर 1/2 निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये जो होता है किस पर निर्भर करता है, ये करता है दर नियंत्रण पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले चैप्टर में घुस गए। अगले चैप्टर में देखिए क्या कर रहा है, अब शोषण होता है, अवशोषण किस में होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, अवशोषण जो होता है किस में होता है, ये सतह पर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 17 नंबर की बात करें तो कोलाइड का आकार होता है, कोलाइड का जो होता है किस प्रकार का आकार होता है, ये जो होता है 1 पे -10 1 पे -1000 nm होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है, ये कोलाइड में, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में देखिए क्या करा है, जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण क्या है 19 नंबर में, ये मक्खन है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 20 नंबर की बात करें तो 20 में देखिए क्या करा, उत्प्रेरण विषाक्तता होती है, उत्प्रेरण विषाक्तता होती है, जो 20 नंबर में इसका जो होगा सक्रिय स्थलों के अवरोध से होती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए पी ब्लॉक डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, ये जो है 7 है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 22 नंबर की ओर की बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है 22 नंबर में, ये जो होता है 22 नंबर में क्वेश्चन में देखिए ये फ्लोरीन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें देखिए क्या करा है, ट्रांजिस्टर तत्वों में पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें से क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, सभी में पाई जाती है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रंगीता को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उत्प्रेरण गुण। चलिए आप लोग को अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी बचा हुआ है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में अच्छा खासा क्वेश्चन सब लेकर आए हैं और मज़ा आ जाएगा आप लोग को वो समझने में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी में हिंदी में हिंदी में हिंदी 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 अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा हिंदी। चलिए 24 नंबर में देखिए क्या करें, समयन संख्या होती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 24 नंबर में इसका जो उपयोग सभी होगा, 2 4 6 सभी है, इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 में देखिए क्या करा है, ये फॉर्मूला लिगेंड है, ये दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है लिगेंड है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, CuNH3 NH4 N होगा, इसमें से बताइए 25 में इसका जो होगा NH3 होगा, देखिए NH3 होगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। अल्कोहल का समान सूत्र है, अल्कोहल का समान सूत्र क्या है, अल्कोहल का समान सूत्र क्या है, तो ये होगा CnNH2n+1OH होगा, जो ऑप्शन नंबर सी से होगा, अल्कोहल का समान सूत्र। यूपीएससी नाम से भी रहता है एक क्वेश्चन, एक फार्मूला दे, एक रासायनिक नाम से भी रहता है। चलिए एथेनॉल का IUPAC नाम क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए एथेनॉल का IUPAC नाम क्या है। 37 नंबर में इसका जो होगा एथेनॉल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए एथेनॉल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। चलिए 37 नंबर की बात करते हैं। 37 नंबर में देखिए क्या करा है, एल्डिहाइडेड का क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी COCHO होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 में देखिए क्या करा है, टेल्यून का ऑक्सीकरण करने पर, टेल्यून का ऑक्सीकरण करने पर 29 नंबर में इसका जो होगा बेंजोइक अम्ल होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या करा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है, तो ये जो है मोनोसेक्राइड है, जो ऑप्शन नंबर सी से होगा। आप लोग बोर हो गए होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई आगे एग्जाम है, फोकस दीजिए एग्जाम की ओर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोर होने से कुछ नहीं होगा। हम देखिए अभी तक आप लोग को करवा रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, अगला चैप्टर में घुस गए। प्रोटीन बने होते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन जो बने होते हैं अमीनो अम्ल में बने, अमीनो अम्ल से, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 32 नंबर की बात करते हैं। 32 में देखिए क्या कर रहा है, डीएनए का शकरा होती है, डीएनए का शकरा होती है 32 नंबर में, इसका क्या होती है, तो ये डीऑक्साई राइबोज होती है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 में देखिए क्या करा है, नैलोन 66 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 33 में इसका जो होगा कृत्रिम बहुलक होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
34 में रबर है, रबर क्या है 34 में रबर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है इलास्टोमर है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 35 में बात करें तो 35 में साबुन है, साबुन क्या है, अम्ल क्षार लवण वसा लवण अल्कोहल क्या है 35 में। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, वसा लवण है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में फिर लेकर आए हैं अगले चैप्टर में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एस्पिरिन एक्सपिरिन एस्पिरिन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 36 में। इसका बताइए, इसका जो होगा दर्दनाशक होगा जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 37 नंबर और की बढ़ते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना देर अभी तक रुके हैं थोड़ा देर और रुकिए, हिंदी में मजा आएगा। हिंदी में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो वीडियो देख लेते हैं तो उससे बाहर नहीं जाएगा, आगे हम बताएंगे हिंदी का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए 37 में बात करें तो एंटीबायोटिक का उदाहरण है, एंटीबायोटिक का उदाहरण है 37 में। इसका देखिए क्या होगा, ये पेनिसिलिन होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 38 में बात करते हैं। 38 में देखिए क्या करा है, डिटर्जेंट होते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है 38 में। इसका जो होता है अजैव अपघटक के होते हैं जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। 39 में देखिए क्या करा है, खाद्य परिरक्षक है, खाद्य परिरक्षक है, खाद्य परिरक्षक क्या है, तो ये जो होता है सोडियम बेंजाइट होता है जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 में देखिए क्या करा है, एंटी से एक्टिव है, एंटी से एक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका बताइए, इसका जो होता है फिनाइल होता है जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिए हैं, सिंपल सा। अल्म का पीएच होता है, अल्म का कितना पीएच होता है, तो 41 में। इसका जो होता है अल्म का पीएच कितना होता है 41 में, 7 से अधिक होता है। क्षार का अल्म का पीएच कितना होता है 41 में, सॉरी क्षार 7 से अधिक नहीं होता, 7 से कम होता है। चलिए एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोग के लिए। देखिए ये वह 7 क्या होता है, तो 7 उदासीन होता है। 7 से अधिक की बात करें तो अधिक की बात करें तो ये क्या होता है, तो क्षार हो जाता है अल्म। 7 से कम की बात करें, 7 से कम की बात करें तो ये हो जाता है अल्म। 7 से अधिक की बात करें तो 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम की बात करें तो क्या होता है, तो 7 से कम की बात करें तो अल्म होता है। तो चलिए इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। 7 जो होता है क्या होता है, 7 उदासीन होते हैं। चलिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गया। चलिए 42 की बात करते हैं। क्षार का उदाहरण है, क्षार का उदाहरण क्या है 42 में, क्षार का उदाहरण क्या है, NaOH होता है जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस क्या है 43 में। इसका सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए 44 में बात करते हैं। उत्प्रेरक का द्रव्यमान है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए उत्प्रेरक का द्रव्यमान है 44 में। उत्प्रेरक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 में देखिए क्या करा है, अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है, ये जो है अमोनिया का सूत्र है, ये जो होता है NH3 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मोल की ये अवधारणा दी, मोल की अवधारणा दी 46 में, ये एवोगैड्रो होगा जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 में देखिए क्या करा है, आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण है 47 में, ये PV बराबर nRT होता है जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 48 में बात करें तो पीएच मापा जाता है, 48 में पीएच मापा जाता है, किस में मापा जाता है, पीएच मीटर से, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 48 को 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 में देखिए क्या करा है, उर्वरक का उदाहरण है, 49 में इसका जो होगा यूरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 50 की बात करें तो 50 में देखिए क्या करा है, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो इसका तो 7 होता है। सप्ताह में कितने रोज पीते हैं जल, आप लोग को याद नहीं होगा, सप्ताह में 7 रोज जल पीते हैं तो 7 होगा इसका, याद रखिएगा, ट्रिक है। चलिए